हाय व्यूअर्स, वेलकम यू ऑन हकूना मटाटा किड स्टोरी चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई और मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बात कुछ समय पहले की है, जब आसमान में परियां रहती थी और उनकी एक परी थी रानी परी। और एक दिन रानी परी बहुत चिंतित होती है और वह नटखट परी को बुलाती है। नटखट परी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए रानी परी। नटखट परी, आप तो जानती ही हैं कि हमारी जल परी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हमें उनकी जगह पर नई परी चाहिए। हाँ रानी परी, जल परी के जाने के बाद सब अस्त व्यस्त हो गया है। हाँ नटखट परी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको कोई नेक दिल की लड़की को ढूंढ कर लाना पड़ेगा ताकि हम उसे शक्तियाँ देकर जल परी बना सकें। जी रानी परी, इसके लिए तो मुझे धरती पर जाना होगा। चिंता मत कीजिए नटखट परी, हम आपका रूप बदल देंगे। अरे मैं ही कैसे बन गई? नटखट परी, हमने आपका ये विचित्र रूप जानबूझकर बनाया है। हमने आपका शरीर इंसानों जैसा और मुंह खरगोश जैसा इसीलिए बनाया है ताकि हम पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों की परीक्षा ले सकें। आपका ये विचित्र रूप देखकर पृथ्वीवासी डर जाएंगे, लेकिन जो इंसान इस रूप को देखकर नहीं डरेगी वही बनेगी हमारी जल परी। फिर नटखट परी धरती पर जाती है और जल परी की खोज में लग जाती है। अरे मैम, मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। हाय दैया, ये क्या है? शरीर इंसानों जैसा और मुंह खरगोश के जैसा। अरे भाई, यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे पास कोई रोटी वोटी नहीं है, जाओ यहाँ से। धरती पर तो परी की खोज करना ही बहुत कठिन है। मुझे लगता है मुझे कोई नेक दिल वाली लड़की नहीं मिल पाएगी। अरे मेम साहब, कोई काम मिलेगा? बाप रे, ये कैसी लड़की है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अब तो मुझे रानी परी के पास ही जाना पड़ेगा। फिर नटखट परी रानी परी के पास चली जाती है। रानी परी, मुझे माफ़ करिए, मेरे लिए परी ढूंढना बहुत मुश्किल है। धरती लोक पर तो अच्छे लोग मिलना असंभव है। नटखट परी, असंभव को तो संभव करना ही पड़ेगा। हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं, जाइए। और ध्यान रहे किसी को आपका सच पता ना चले। नटखट परी दोबारा पृथ्वीलोक पर जाती है। क्या करूं? अरे भाई, तूने मेरे पैसे नहीं दिए रे। अबे चुप रह, तूने नहीं दिए। अरे रुकिए, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? क्यों बेवजह लड़ रहे हैं? मत लड़िए। अरे बहन, कैसे ना लड़े? ये आदमी एक नंबर का झूठा है, मेरे पैसे नहीं दे रहा, टकला कहीं का। अरे नहीं, रुकिए, आप लड़ाई मत कीजिए। भाई साहब, आप सच बताइए, क्या आपने इनके पैसे लिए हैं? हाँ लिए हैं, लेकिन ये कहता है कि सारे पैसे एक साथ दो। मैं गरीब आदमी हूँ, एक साथ 20,000 रुपये कैसे दे सकता हूँ? कोई बात नहीं भाई साहब, आप इनसे किस्तों में पैसे ले लीजिएगा, इससे आप दोनों को तकलीफ नहीं होगी। अरे ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। अरे भाई, मुझे माफ कर दे रे, मैंने तुझे इतना कुछ कहा। अरे वाह, लगता है ये वही है जिसे मैं ढूंढ रही थी। पता लगाना पड़ेगा।
तभी नटखट परी डरी डरी परी से संपर्क करती है। डरी डरी परी, क्या आप हमें सुन रही हैं? हाँ नटखट परी, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप रूप बदलकर पृथ्वीलोक पर आ सकती हैं? ठीक है मैं आ रही हूँ। नटखट परी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरी डरी परी, डरिए मत, चलिए मुझे मारिए। लेकिन मैं क्यों मारूं आपको? वैसे रानी परी ने आपका नाम सही ही रखा है। अब सोचिए मत, मुझे मारिए। चलिए डरी डरी परी, अब आप अपना रूप इंसानों जैसा बना लीजिए और मुझे मारिए, ताकि मैं पता लगा सकूं कि उस औरत में जलपरी बनने की काबिलियत है या नहीं। अरे अरे रुकिए, क्यों उस बेचारी को मार रही हैं आप? फिर क्या हुआ कि उसका शरीर विचित्र है? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे मारेंगी। जाइए आप यहाँ से, छोड़ दीजिए उस बेचारी को। ये मुझे परेशान करती है, समय पे काम करने नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, आप इसे प्यार से भी तो समझा सकती हैं। ठीक है, अब मैं इसे नहीं मारूंगी, चलती हूँ मैं। जी आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? जी मैं यहाँ पास की कॉलोनी में रहती हूँ, लेकिन आपको तो पहले कभी नहीं देखा। और आपका शरीर भी बड़ा विचित्र है। आपका शरीर तो इंसानों जैसा है, लेकिन आपका फेस रैबिट जैसा है। ऐसा कैसे? वो मैं यहाँ नई आई हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। बड़ी विचित्र सी लड़की थी, मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया और चली गई। रानी परी, मुझे जलपरी मिल गई। क्या नटखट परी, आप सच कह रही हैं? रानी परी वो बड़ी ही दयालु और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नटखट परी, क्या आपने सिर्फ ये देखकर मान लिया कि वो औरत जल परी बनने के काबिल है? जी हाँ रानी परी, मुझे तो उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई। नटखट परी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप जानती हैं ना कि हमें जल परी की खोज है, तो क्या आपने ये पता किया कि उस औरत को जल से कितना लगाव है? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माफ़ कर दीजिए रानी परी, अब भी पता लगाती हूँ। नटखट परी, आप तो सच में नटखट हैं। ठीक है नटखट परी, आप निराश मत होइए। जाइए, आपके पास सिर्फ आज का वक्त बाकी है। नटखट परी पृथ्वीलोक पर जाती है। ऐसा क्या करूं कि मुझे पता चले कि उस औरत को पानी से लगाव है या नहीं? हाँ, उसके घर जाना पड़ेगा। तभी नटखट परी उस औरत के घर जाती है और अदृश्य रूप बना लेती है। बेटी रुको बेटी, टैप को बंद करो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि पानी वेस्ट मत किया करो। बेटा, पानी से ही जीवन संभव है। अगर हम पानी को ऐसे वेस्ट करेंगे तो पानी एक दिन दुनिया पे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके मम्मा, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। वेरी गुड माय गर्ल, जाओ अब अपना होमवर्क कंप्लीट करो। वाह, जलपरी मिल गई। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। अरे सुनिए। हे भगवान, परी, अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे ये सपना नहीं, हकीकत है, और जल्द ही तुम भी परी बनने वाली हो। सच? लेकिन परी जी, मैं तो एक आम इंसान हूँ। तुम इंसान हो, पर तुम्हारे कर्म इंसानों से बढ़कर हैं। चलो मेरे साथ। लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरी बेटी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ परीलोक चलो। इस तरह नटखट परी उस औरत को रानी परी के पास ले जाती है।
रानी परी, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने जल परी की खोज कर ली। बहुत अच्छा नटखट परी, जाइए आप दूसरी परियों को भी बता दीजिए। बधाई हो, आज से हम आपको जल परी की सारी शक्तियाँ देंगे। तभी सारी परियां अपनी अपनी शक्तियां जल परी को देती हैं। मैं नटखट परी तुम्हें ये शक्ति देती हूँ कि ये जो रक्षा कवच हमारे सर पर है, ये रक्षा कवच हमेशा तुम्हारे सर पर भी रहे और तुम्हारे आसपास कोई भी बुरी शक्ति टिक ना पाए। हे भगवान, मेरे सर पर तो सचमुच में रक्षा कवच आ गया और मेरे बाल भी जल की तरह हो गए। थैंक यू परी जी। मैं डरी डरी परी तुम्हें जल परी की ड्रेसेस देती हूँ और उसकी शक्तियाँ भी। हे भगवान, मैं तो सचमुच एक परी की जैसी लग रही हूँ। मेरी ड्रेस और मेरे बाल और मेरे सर पर ये रक्षा कवच, वाओ, मैं तो सचमुच की जल परी लग रही हूँ। थैंक यू डरी डरी परी जी। हम आपको परीलोक की जल परी घोषित करते हैं और सभी परियों की शक्तियाँ देते हैं। अब आप हमारी तरह परीलोक में रह सकती हैं। और हाँ, आप अपने परिवार की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप परीलोक में परी बनकर और अपने घर पर एक आम इंसान बनकर रह सकती हैं और इस तरह परिवार वालों का और पूरी दुनिया का ध्यान रख सकती हैं। थैंक यू सो मच रानी परी। नटखट परी, आपने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। हमें आप पर गर्व है। धन्यवाद रानी परी, आपकी और सभी परियों की वजह से मैं जल परी को ढूंढ पाई हूँ। देखा व्यूअर्स, जल परी मिल ही गई। अब आप बताइए कैसी लगी ये परी वाली कहानी